हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। अगर आपको भी 2026 का बोर्ड एग्जाम देना है ना, तो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आपका बहुत सारा क्वेश्चन का जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है। जितना भी बच्चे का मेन डॉट है ना, सबको आज एक वीडियो में जवाब मिल जाएगा बिल्कुल। तो ये वीडियो होने वाला है किनके लिए? जो 2026 का बोर्ड एग्जाम देंगे, तो उनके लिए देखना बहुत जरूरी है कि आप जुलाई से पढ़कर टॉपर बन सकते हैं कि नहीं, या आप अगर अगस्त में वीडियो देख रहे हैं तो अगस्त से पढ़ के टॉपर बन सकते हैं क्या? क्वेश्चन बैंक से कब खरीदे, कितना नंबर का पूछता है, और बहुत सारा चीज आपको इस वीडियो में एक वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगा। तो बिल्कुल अंत तक जरूर देखिएगा। और ये बच्चे लोगों को सवाल ही है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है, बच्चों का सवाल। बहुत सारे बच्चे पूछे हैं कमेंट करके, फोन करके, मैसेज करके कि सर मेरा ये डॉट है, मेरा ये डॉट है, मेरा ये डॉट है। तो उसी में मैं आज 5 डॉट लेके आया हूं, जो बच्चे सबसे ज्यादा भर भर के पूछे हैं, यानी बिल्कुल बैग भर भर के क्वेश्चन एक ही आया है। क्या है जो आपके पहले दिखाते हैं, फिर बारी बारी से उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या था कि क्या सर जुलाई से पढ़कर टॉपर बन सकते हैं? अभी जुलाई है या अगस्त से पढ़ना अगर शुरू करेंगे तो क्या इस समय से पढ़ के टॉपर बन सकते हैं? दूसरा क्वेश्चन था कि मॉडल पेपर पढ़ेंगे तो कितना मार्क्स आएगा सर? गेस के पेपर, मॉडल पेपर पढ़ेंगे ना तो कितना मार्क्स का पूछेगा अगर मॉडल पेपर पढ़ लेंगे तो? तीसरा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन बैंक कब खरीदे सर? क्वेश्चन बैंक बाजार में आ गया है, बहुत सारे बच्चे खरीद भी लिए हैं और बहुत सारे बच्चे खरीदने के लिए सोच रहे हैं। तो वो पूछ रहे थे सर क्वेश्चन बैंक सही खरीदने का समय क्या है, अभी खरीदे या बाद में खरीदे? मैं सब बताऊंगा। क्वेश्चन बैंक से कितना नंबर का एग्जाम में पूछेगा, ये भी बच्चे पूछ रहे थे कि क्वेश्चन बैंक में ना कितना नंबर का जब एग्जाम देंगे तो उससे आएगा। गेस पेपर कब खरीदना चाहिए, गेस पेपर पढ़ना सही रहेगा कि नहीं रहेगा? पढ़ना सही रहेगा तो कब पढ़ना सही रहेगा, अभी पढ़े कि बाद में पढ़े, या सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से 400 प्लस नंबर आ जाएगा? बारी बारी से बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था कि क्या जुलाई से पढ़ के टॉपर बन सकते हैं? अभी जुलाई का महीना आ रहा है, या आप एक महीना बाद वीडियो देख रहे होंगे अगस्त में, तो अगस्त का महीना आया होगा। और क्या वहां से पढ़ के टॉपर अब बन सकते हैं? क्योंकि 5-6 महीना खत्म हो गया है, और 5-6 महीना खत्म होने के बाद बच्चे यही सोचते थे कि टॉपर अब हम नहीं बनेंगे। इसका जवाब है, ऐसा सोचना आपको बिल्कुल गलत है। आप जुलाई अगस्त से ना आसानी से पढ़ के टॉपर बन सकते हैं। अब ये बताइए, अगर आप अच्छा मेहनत किए, 5 से 6 महीना, 7 महीना 6 से 7 महीना और लगातार 6 से 7 घंटा मेहनत कीजिएगा ना कस के, तो आसानी से आप टॉपर बन जाइए। कोई बड़ा सिलेबस नहीं है, क्योंकि आप लोग अगर सही से मेहनत कर रहे हैं और सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं ना, बिल्कुल स्मार्ट वे में, स्मार्ट तरीका से, ऐसा नहीं कि बिल्कुल घस रहे हैं एक ही चीज को, तो उससे फायदा नहीं होगा। अगर सही तरीका से अभी भी पढ़िएगा ना, तो आपका आसानी से है कि आप टॉपर बन जाएंगे। और कैसे आपका जुलाई से पढ़कर टॉपर बनना है ना, इस पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं। उसको आपका यहां पे आई डाल देंगे कमेंट बॉक्स में, या आपका कहीं पे डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके देख सकते हैं कि जुलाई अगस्त से पढ़ के टॉपर कैसे बने। यानी इसका जवाब है यस सर, यस स्टूडेंट, आप लोग अभी से पढ़कर टॉपर बिल्कुल बन सकते हैं और आसानी से बन सकते हैं। और आप स्टेट टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर या अपने स्कूल का टॉपर तो आसानी से बन जाइएगा, अगर अभी से आप मेहनत कीजिएगा तो। उसके लिए आप जाके वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या था कि सर मॉडल पेपर से पढ़ेंगे तो कितना मार्क्स का क्वेश्चन आएगा? बिहार बोर्ड को मालूम होगा कि आप लोग, बिहार बोर्ड लास्ट में ना मॉडल पेपर जारी करता है, और उसी मॉडल पेपर को पढ़ लेंगे सर तो कितना नंबर का आ जाएगा, कितना नंबर का क्वेश्चन हमसे सॉल्व होगा। देखिए मेरे बच्चे, बिहार बोर्ड जो क्वेश्चन, चाहे आप 10th का स्टूडेंट एग्जाम दे रहे होंगे या 12th का बोर्ड एग्जाम देंगे, तो मॉडल पेपर में होता है कि अगला जो क्वेश्चन पूछेगा ना फाइनल एग्जाम में, वो किस पैटर्न में पूछेगा, तो आपका पैटर्न तो वहां से पता चल जाएगा। और कुछ क्वेश्चन आपको 2 से 3 क्वेश्चन एग्जैक्ट आपका कॉपी भी मिल जाता है, या 3 से ज्यादा क्वेश्चन भी आपको कॉपी एग्जैक्ट आपको मिल जाता है फाइनल एग्जाम में। यानी मॉडल पेपर पढ़ने से क्या होता है,
मॉडल पेपर पढ़ने से ज्यादा आपको यह मालूम होता है ना कि जब फाइनल एग्जाम होगा 2026 में तो कैसा पैटर्न पूछेगा, कितना नंबर का पूछेगा, कैसा क्वेश्चन पूछेगा, किस लेवल का क्वेश्चन पूछेगा, यह आपका क्लियर होगा। ना कि आप वहां से कह सकते हैं कि सर कितना मार्क्स का क्वेश्चन आएगा मॉडल पेपर से, यह कंफर्म नहीं होता है। क्योंकि आपका वो एक समझिए कि आईना आपका है, क्या एक तरह से आईना जैसा, मतलब कि बाद में आप दिखिएगा, वहीं आपको जो आईना होता है ना वो क्या करता है, मॉडल पेपर वो पहले दिखा देता है कि जब फाइनल एग्जाम होगा तो वहां आपका कैसा क्वेश्चन दिखाई देगा। दूसरा क्वेश्चन में समझ में आ गया कि मॉडल पेपर पढ़ने से आपको समझ में आएगा कितना मार्क्स का कैसा क्वेश्चन पूछेगा, ना कि आपका ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन मैच नहीं करेगा मॉडल पेपर से, मैं अभी ही बोल देता हूं। इसलिए मॉडल पेपर लास्ट में सिर्फ इसलिए देख लीजिएगा कि क्वेश्चन पूछेगा वो कैसा पूछेगा, ना कि इसके सहारे बैठे रहिए कि सर मॉडल पेपर पढ़ लेंगे और मेरा पास हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, मॉडल पेपर पढ़ के आप पास नहीं हो सकते हैं, समझें। दूसरा क्वेश्चन का बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या था, बच्चे का सबसे ज्यादा क्वेश्चन बैंक कब खरीदे सर, और क्वेश्चन बैंक से कितना नंबर का एग्जाम में पूछता है। ये बच्चे का तो भर भर के पूछा है, सबसे ज्यादा बच्चे का यही क्वेश्चन आया था सर, क्वेश्चन बैंक कब खरीदे, क्वेश्चन बैंक से कितना नंबर का पूछेगा बोर्ड एग्जाम होगा तो, चाहे 10th का स्टूडेंट है या चाहे 12th का स्टूडेंट है। तो मैं बता दूं बच्चे, क्वेश्चन बैंक खरीदने का सही समय है ना एग्जाम से 3 से 4 महीने पहले, 3 से 4 मंथ आपको पहले क्वेश्चन बैंक खरीदिएगा। बहुत सारे बच्चे तो खरीद लिए होंगे, जो खरीद लिए होंगे फाड़ के बिक मत दीजिएगा सर हम खरीद लिए तो फाड़ के बिक देंगे, ऐसा नहीं करना है। देखिए मैं बताता हूं कि आपको 3 से 4 महीने पहले क्यों खरीदना चाहिए। बताइए क्वेश्चन बैंक क्या होता है, क्वेश्चन बैंक ये होता है जो पहले आपका एग्जाम में पूछा गया है ना, 2024 के, 2025 के, 2022 के, 2018 के, 17 के, 15 के, 20 के, मतलब पीछे का जो ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है ना, वही क्वेश्चन को आप क्वेश्चन बैंक यानी एक जगह पे इकट्ठा करके आपका उसका आंसर दिया जाता है। तो बताइए अगर आप सिलेबस पढ़े ही नहीं है, कुछ पढ़े ही नहीं है, तो क्वेश्चन बैंक पढ़ लीजिएगा तो आपको उससे हो जाएगा नहीं, बन जाएगा। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आप उसको बनाइएगा नहीं, आप उसको याद कर लीजिएगा अगर अभी क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे होंगे तो क्वेश्चन बैंक, क्योंकि क्वेश्चन बैंक अगर अभी पढ़िएगा तो आपका पीछे का तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है। लेकिन जैसे ही आप 3-4 महीना पहले खरीदते हैं तो आपका लगभग आपको 80 से 90% आपका सिलेबस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और वहां से आप क्वेश्चन बैंक आसानी से बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, और बनाने में आपको मजा आएगा। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया क्वेश्चन बैंक कब खरीदेंगे सर, परीक्षा से 3 से 4 महीना पहले। क्वेश्चन बैंक से कितना नंबर का एग्जाम में आता है ये भी बच्चे पूछे हैं, तो मैं बोल दूं बच्चे क्वेश्चन बैंक से बहुत क्वेश्चन आपका एग्जाम में मैच करता है। ठीक है, कितना नंबर का आता है, बहुत क्वेश्चन। देखिए एक तो सबसे पहले कि डायरेक्ट आपको मैच करेगा, पहली बात कि डायरेक्ट मतलब कि जो क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है हो सकता है वही क्वेश्चन 2026 में डाटा सहित यानी एग्जैक्ट वही क्वेश्चन पूछ लिया जाए, बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा भी होता है। और आपको इतना नहीं होगा तो इतना तो कम से कम होगा ना कि 2025 में जैसा क्वेश्चन पूछा है 2026 में वैसा ही क्वेश्चन पूछेगा। मान लीजिए मैथ में आपको पूछा है कि 2 चर वाला रैखिक समीकरण तो 100 और 22 का मान निकालिए, तो अगला बार भी तो क्वेश्चन वही पूछेगा, 100 और 22 का मान निकालिए, सिर्फ डाटा चेंज कर देगा। मान लीजिए कि यहां पर पहले 2 दिया गया था डाटा में, ऐसे 2x + 3y बराबर 5 दिया गया था, और 6x + 9y बराबर आपको दिया गया था 15, और x और y का मान निकालने के लिए पूछा जा रहा था। तो अगला बार क्या करेगा, 2 के जगह पे कुछ और दे देगा, 3 के जगह पे कुछ और कर देगा, 6 के जगह पे कुछ और कर देगा, और 9 के जगह पे कुछ और कर देगा। बट कॉन्सेप्ट तो बनाने का यही रहेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों को एक बार बना रहे हैं राम के विधि से और अगला बार पूछेगा तब बनाएंगे श्याम के विधि से, ऐसा तो नहीं होने वाला है। जैसा क्वेश्चन बनता है, यानी अगर आप क्वेश्चन बैंक को सॉल्व कर लेते हैं ना तो बहुत सारा क्वेश्चन आपको आसानी से बन जाएगा। ठीक है, इसमें कोई भी डॉट नहीं है, यानी क्वेश्चन प्रैक्टिस तो आपको करना पड़ेगा क्वेश्चन बैंक से एग्जाम के पहले, ताकि एग्जाम में अच्छा नंबर आ जाए। तीसरा क्वेश्चन का आंसर आप लोग को मिल गया। वो चौथा क्वेश्चन, सर गेस पेपर कब खरीदे और खरीदना सही रहेगा और गेस पेपर से पढ़ना सही रहेगा क्या, ये पूछा गया है बच्चे लोगों का क्वेश्चन कि सर गेस पेपर कब खरीदना चाहिए और खरीदना सही रहेगा क्या।
देखिए बच्चे, गेस पेपर मतलब क्या होता है? गेस पेपर मतलब कि आगे आपका जो एग्जाम होने वाला है उसका कुछ क्वेश्चन गेस कर दिया था पहले ही, कि मान लीजिए कि किसी चैप्टर में आपका 20 क्वेश्चन है, तो 20 क्वेश्चन तो उसमें 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन आपका गेस करके दे दिया जाता है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये इस साल बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। अब बताइए, गेस पेपर ठीक है, एग्जाम में गेस पेपर दे दिए हैं, बट ऐसा तो नहीं है कि वही क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसलिए मैं बोलूंगा गेस पेपर पढ़ लीजिएगा। ऐसा नहीं, जल्दी पढ़ने के लिए गेस पेपर बहुत अच्छा है। चाहते हैं कि कम समय में, मान लीजिए कि महीना के 1 महीना बचा एग्जाम के पहले, 2 महीना बचा एग्जाम के पहले, तो गेस पेपर बिल्कुल पढ़िए ताकि आपका जल्दी जल्दी चैप्टर क्या हो जाए, रिवीजन हो जाए, समझ में आ जाए। और ऐसा नहीं, बहुत सारे बच्चे ऐसा होते हैं कि सिर्फ गेस पेपर के भरोसे बैठ रहते हैं, गेस पेपर पढ़ेंगे और बाकी कुछ नहीं पढ़ेंगे, सर गेस पेपर पढ़ के पास हो जाएंगे। ऐसा अगर भरोसा किए हुए हैं ना, बहुत ज्यादा मूर्खता करिएगा, क्योंकि अगर ऐसे किए हुए थे कि मान लीजिए कि क्वेश्चन पूछा ही नहीं बोर्ड एग्जाम में गेस पेपर से, ऐसा भी तो हो सकता है, क्वेश्चन बैंक से पूछेगा लेकिन गेस पेपर से हो सकता है कि ना पूछे। आदमी कॉन्सेप्ट कर रहा है, कॉन्सेप्ट आपको सिर्फ वहां से मैच करेगा, गेस पेपर से पढ़कर सही रहेगा। हाँ, सही रहेगा कब रहेगा? लास्ट में आपको गेस पेपर से पढ़ना बहुत सही रहेगा, ताकि जल्दी जल्दी क्या हो जाए, आपका रिवीजन हो जाए। आखिरी क्वेश्चन क्या है देखिए, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से 400 प्लस नंबर आ जाएगा क्या? मैं बोलूंगा नहीं, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से 400 नंबर ना आने वाला है आप लोगों को। बोलिएगा सर एनसीईआरटी तो बहुत अच्छा बुक होता है। मैं बोल रहा हूं बच्चे, एनसीईआरटी बहुत अच्छा बुक होता है, जितना भी बुक बना हुआ होता है ना, सब एनसीईआरटी से ही बनता है। लेकिन बताइए, एनसीईआरटी में ना आपका उतना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर दिया जाएगा जितना आपको समझ में आएगा, इसलिए आपको दूसरा पब्लिकेशन का एक बुक लेना ही पड़ेगा। मान लीजिए कि इतिहास का पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी पढ़े, साथ में एक्स्ट्रा बुक भी आप क्या कीजिए, एक पढ़िए। मतलब कोई भी पब्लिकेशन हो, पब्लिकेशन का नाम नहीं लेंगे, कोई भी पब्लिकेशन का आप बुक लेकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया गया बहुत सारा चीज, लेकिन वो ऐसा दिया गया है कि आप उसको पढ़ के उतना ना समझ सकते हैं। और वहीं दूसरा बुक में क्या होता है कि बिल्कुल डिटेल में तोड़ तोड़ के दे दिया जाता है, ठीक है, बिल्कुल तोड़ तोड़ के कि ऐसे हुआ वैसे हुआ वैसे। लेकिन एनसीईआरटी में मान लीजिए कि यहाँ पे मान लीजिए कि क्वेश्चन बताते हैं कि एनसीईआरटी में दिया रहेगा क्या आपको कि लवकुश के दादा का नाम था ना, वो क्या था, लवकुश के दादा का नाम दशरथ था, ठीक है, वो आपको एनसीईआरटी लिखेगा। तो वहां पे आपको अदर पब्लिकेशन लिखेगा ना कि लवकुश के पिता का नाम राम जी थे और रामचंद्र के पिता का नाम क्या थे, आपका दशरथ थे। मतलब कि थोड़ा सा तोड़ के, तो इससे आपको ज्यादा समझ में आता है। इसलिए आप अलग पब्लिकेशन का भी बुक एक जरूर लेकर पढ़िएगा और बताइएगा वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, समझ में आया। और बताइएगा ये भी कि 5 क्वेश्चन में आपका कितना क्वेश्चन डॉट था, ये जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये 5 क्वेश्चन था ना आपका यहाँ पे कि सर गेस पेपर कब खरीदे, क्वेश्चन बैंक कब खरीदे, एनसीईआरटी पढ़ने से टॉपर बन सकते हैं, या आपका भी मॉडल पेपर कब खरीदे, या आपका जुलाई या अगस्त से पढ़कर टॉपर बन सकते हैं। इसमें कितना क्वेश्चन आपका डॉट था और कितना क्वेश्चन आपका समझ में आ गया, क्लियर हो गया डॉट, ये आप जरूर बताइएगा। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे भारत।